अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू study.com। जी स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, फिजिक्स क्लास 9। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि 5 हैं। देन उसके बाद हम इसके अनसॉल्व न्यूमेरिकल को यानी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलें सबसे पहले क्वेश्चन 1 को देखते हैं। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस। हमें 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट बताना है। 15 न्यूटन along the x-axis, 10 न्यूटन making an angle of 30 with x-axis and 10 न्यूटन along the y-axis। तो यहाँ पे डेटा बना लेते हैं सबसे पहले। अब हमें क्या बताना है स्टूडेंट कि हमें 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट बताना है। ठीक है, तो तीनों फोर्सेस हम लिख लेते हैं सबसे पहले। F1, तो F1 हमें कितनी गिवन है स्टूडेंट? 15 न्यूटन अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे 15 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। 10 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30। जो F2 है हमें गिवन, उसमें वो कितनी है? 10 न्यूटन की है। ठीक है, और उसका एंगल हमें गिवन है स्टूडेंट 30, और ये भी किसके साथ है? एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, एंड 10 न्यूटन अलोंग द वाई एक्सिस। और जो थर्ड फोर्स है वो क्या है? वो 10 न्यूटन है, लेकिन अलोंग क्या है? वाई एक्सिस है। तो हम यहाँ भी क्या लिख लेते हैं स्टूडेंट? वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमें इसका क्या बताना है? अब हमें इसका रिजल्टेंट बताना है, मीन के हमें एफ यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो 3 फोर्सेस हमें गिवन थी। F1 जो कि 15 न्यूटन थी अलोंग एक्स एक्सिस, F2 जो कि 10 न्यूटन थी। ठीक है, 10 न्यूटन थी, और उसका एंगल हमें गिवन था 30 जो कि एक्स एक्सिस के इक्वल था। ठीक, और F3 हमें गिवन है 10 न्यूटन जो कि वाई एक्सिस पे हमें गिवन है, और हमें रिजल्टेंट फोर्स इसकी कैलकुलेट करनी है। तो चलें सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें एक सूटेबल स्केल को सेलेक्ट करना होगा। अब सूटेबल स्केल कैसे सेलेक्ट होगा स्टूडेंट? तो वो स्केल विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जिस पे हम 1 सेंटीमीटर को इक्वल लेंगे 2 न्यूटन के। ठीक है, तो ये हम कुछ इस तरह बनाएंगे स्टूडेंट कि यूँ हम इसे लेंगे। ठीक, और यहाँ पे हम एक लाइन बनाएंगे क्योंकि हमें कोई सूटेबल स्केल लेना है यहाँ पे। अब स्केल के 1 सेंटीमीटर को आपने मार्क किया, देन उसके बाद 2, 3, 4 मीन्स के हर पॉइंट सेंटीमीटर को आपने क्या किया? मार्क किया। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे आप स्टूडेंट, वो लिखेंगे सेंटीमीटर में, जो कि थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, एंड यहाँ पे आप जो वैल्यू लेंगे वो क्या होगी? वो होगी न्यूटन। वो किसके इक्वल होगी? वो इक्वल होगी न्यूटन के। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को हम इक्वल लेंगे 2 न्यूटन के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पे क्या हो जाएगा? 4, देन 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सूटेबल स्केल लिया जिसमें हमने 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर को इक्वल लिया है 2 न्यूटन के। ठीक है, चलें अब यहाँ देखिए ये क्या है? 15 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। 15 न्यूटन है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनको अलग अलग बना लेंगे, तीनों को। F1 को अलग, F2 को अलग, F3 को अलग। देन उसके बाद हम फाइनली यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे कि कैसी बनेंगी। ठीक है, तो अब ये 15 न्यूटन है स्टूडेंट, मीन्स के 15 न्यूटन कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ देखें ये 14 और ये 16, इसके सेंटर में है 15 न्यूटन। ठीक है, समझ आई? न्यूटन में है कितना न्यूटन? 15 न्यूटन। तो 15 यहाँ पे है 14 और 16 के बीच में। तो यहाँ पे देखें, हम देखेंगे कि सेंटीमीटर में यहाँ पे कौन सा सेंटीमीटर आएगा? तो यहाँ पे आएगा 7.5, क्योंकि ये 7 और 8 के बीच में है स्टूडेंट। तो यहाँ क्या आएगा? 7.5 आएगा।
ठीक है। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं ये, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है तो हम एक्स एक्सिस बना लेंगे इसको 7.5। इस तरह हमें आसानी होगी फाइनल डायग्राम को बनाने में। तो ये देखें स्टूडेंट, मैंने 7.5 की ये लाइन बना ली है, ठीक है। इसको मैं नाम दूंगी 7.5। 7.5 लिख लें आप, या आप इसमें लिख सकते हैं 15 न्यूटन, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड है F2 जो कि है आपके 10 न्यूटन के इक्वल। तो 10 न्यूटन यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ विद द हेल्प इस स्केल में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5 सेंटीमीटर के। अच्छा, ये का इसने कितना एंगल बनाया हुआ है स्टूडेंट, 30 का एंगल, और एक्स एक्सिस पे है ये भी। अच्छा, अब हम यहाँ पे F2 बनाएंगे, ठीक है। ये 5 न्यूटन आ गया आपका, 10 न्यूटन आ गया जो कि किसके इक्वल था 5 सेंटीमीटर के। तो यहाँ हम लिख देंगे 10 न्यूटन, ठीक है। थर्ड भी हम यहीं कहीं बना लेते हैं जो कि है, ये भी है 10 न्यूटन वाई एक्सिस पे, तो हम यू बना लेते हैं इसको। अच्छा, 10 न्यूटन है तो कितना सेंटीमीटर होगा 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 10 न्यूटन। यह आपकी F1 हो गई स्टूडेंट, यह आपकी F2 हो गई, और यह आपकी क्या हो गई F3 हो गई, ठीक है। F1, F2 एंड ये आपकी F3 हो गई। चलिए अब फाइनली हम देखते हैं कि हम इसे कैसे, आप इसमें हेड टू टेल रूल की मदद से कैसे हम इसको मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले हम F1 को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस जगह पे, ठीक है। तो उसके लिए हमें पता है कि F1 कितनी है 7.5, तो मैं यहाँ बना लेती हूँ 7.5 यहाँ तक आएगा स्टूडेंट आपका। तो देखें बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके सेवन 7.5 यहाँ तक, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई स्टूडेंट F1। देन उसके बाद क्या है 10 न्यूटन है। अच्छा, एंगल हमें यहाँ पे गिवन है, तो हम एंगल को, या तो हमें पता भी है कि 30 का एंगल कैसे बनता है, लेकिन समझाने के लिए मैं इस प्रोटेक्टर का यूज़ करूँगी स्टूडेंट। तो यहाँ देखें, इसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट इसको यहाँ पे आपने पुट किया, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे जहाँ एरो था यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट को आपने पुट किया। उसके बाद 30 का एंगल इस लाइन में बनेगा, तो यहाँ हल्का सा आप डॉट लगा लें ताकि हमें आसानी हो, ठीक है, सेकेंड फोर्स बनाने में। अब ये कितनी है, ये 10 न्यूटन की है, ठीक है। तो 10 न्यूटन के लिए हमें बताइए कि हम कितना लेंगे। 10 न्यूटन के लिए हमने कितनी लाइन ली थी 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। 10 न्यूटन के लिए 5 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे हम। तो हम कुछ इस तरह से लाइन लेंगे कि बिल्कुल इसकी हेड जहाँ पे है वहाँ पे, यहाँ पे यूँ, ठीक है। पहले हमने F1 बनाई जो कि 7.5 सेंटीमीटर की थी। देन उसके बाद F2 हमें गिवन थी कितनी 10 न्यूटन की, और एंगल उसे बनाया हुआ था एक्स एक्सिस के साथ। ये आपका एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे इसने एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। एंगल कितना 30 का। देन उसके बाद जो थर्ड है आपका वो क्या है, वो 10 न्यूटन है अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो कितने न्यूटन है 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन का हमने कितना बनाया है 5 सेंटीमीटर की लाइन अभी जो बनाई है, ठीक है। तो अच्छा, ये आपका कौन सा एक्सिस है वाई एक्सिस। ये तो पता होगा ना आपको कि जब भी एक्सिस होते हैं तो यूं ग्राफ बनता है हमेशा। ये इसका एक्स एक्सिस होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। और जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो उसका क्या होता है वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये एक्स पॉजिटिव में होता है, यहाँ पे नेगेटिव में होता है। वाई यहाँ पे पॉजिटिव में होता है और यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव में। तो अब ये 10 न्यूटन है अलोंग वाई एक्सिस यहाँ पे है, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया, ठीक है। सबसे पहले F1 बनाई जो कि क्या थी 7.5 सेंटीमीटर की थी, अलोंग एक्स एक्सिस थी, ठीक है। आप चाहे तो यू एक्सिस भी बना सकते हैं। सपोज ये मैंने यूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर की
हमने लाइन ली जो आपकी F1 थी अलोंग एक्स एक्सिस थी, ठीक है। देन उसके बाद जो सेकंड आपकी थी F2 वो भी 10 न्यूटन की थी और उसका एंगल हमें गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूँ भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलें, तो सबसे पहले हमने F1 बनाई जो कि थी 7.5 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस। देन उसके बाद 5 सेंटीमीटर की थी और जिसने एंगल बनाया हुआ था एक्स एक्सिस के साथ। ये देखें, ये एक्स एक्सिस है और इस लाइन ने कितना एंगल बनाया हुआ था यहाँ पे 30 का, ठीक है। देन जो थर्ड थी वो क्या थी 5 न्यूटन थी, लेकिन अलोंग क्या थी वाई एक्सिस थी। तो ये आपका ये वाला जो एक्सिस है ये आपका क्या है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ देखें इसके हेड से जो सेकंड वेक्टर है उसकी टेल को टच करेंगे हम, ठीक है। और जो थर्ड वेक्टर है उसकी टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से हमने टच करनी है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल, ठीक है। जैसे इसके हेड के साथ अगले वाली की टेल को, इसके हेड के साथ अगले वाली की टेल को। और जो फाइनल रिजल्टेंट होगा स्टूडेंट वो यहाँ से यहाँ तक हम लाइन जो ड्रॉ करेंगे ये वो आपका क्या होगा, वो आपका फाइनल वेक्टर होगा, रिजल्टेंट होगी, ठीक है। तो ये आपने ड्रॉ की। अब ये कितनी आई स्टूडेंट, तो ये आपकी आई 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या आई आपकी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी F1 थी, ये आपकी F2 थी, ये आपकी F3 थी और ये आपका फाइनल यानी कि रिजल्टेंट था। तो ये क्या आया स्टूडेंट 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 28 न्यूटन, ठीक हो गया। चलें, तो अगला क्वेश्चन है आपका अ मैन इज़ पुशिंग आ व्हील बेरो ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। एक मैन है जो पुश कर रहा है व्हील बेरो को हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे। अच्छा चलें सबसे पहले इसका डेटा बनाते हैं। यहाँ पे हमें फोर्स गिवन है कितनी 300 न्यूटन, एंगल हमें गिवन है 60, ठीक है। एक मैन है जो पुश कर रहा है व्हील बेरो को हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे और फोर्स उसकी है 300 न्यूटन, ठीक है। और जो एंगल बना है वो है 60 डिग्री का, ठीक है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बताने हैं फोर्स के। तो हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल है उसे हम Fx कहते हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल है उसे हम कहते हैं Fy। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सोल्यूशन में जो सबसे पहला फॉर्मूला यूज़ होगा Fx कैलकुलेट करने के लिए, मींस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, तो वो होगा स्टूडेंट Fx इज इक्वल टू F cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें Fx कैलकुलेट करनी है तो हम सिंपल F की जगह F की वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है 300 न्यूटन मल्टीप्लाई कोस हमें कितना गिवन है 60 का, ठीक है। तो cos 60 इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट 0.5 के, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है वैसे तो आपको, ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि cos 60 इज इक्वल टू है 0.5 के। तो मैं यहाँ पे cos 60 की जगह उसकी वैल्यू लिख देती हूँ 0.5, ठीक है। देन इन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका आंसर आ गया है 150 न्यूटन। Fx आपका कितना आया स्टूडेंट 150 न्यूटन। अब सेकंड है आपका Fy जो कि है वर्टिकल कंपोनेंट, ये कैलकुलेट करना है हमें। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा Fy इज इक्वल टू F साइन थीटा। Fy इज इक्वल टू F की जगह F की वैल्यू पुट की, ठीक है, और साइन 60 इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट 0.866 के, ठीक है। देन Fy इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई, यहाँ पे साइन 60 की जगह उसकी वैल्यू लिख देते हैं,
ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया 259.8 न्यूटन। ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन भी। आपको एफ गिवन था, ठीक है, जो कि 300 न्यूटन था। आपको थीटा गिवन था। आपसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स पूछे गए थे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि वो आपसे पूछते हैं कि कंपोनेंट्स बताएं फोर्स के, मीन्स कि हमें नहीं बताया जाता कि हॉरिजॉन्टल बताना है या वर्टिकल, तो उस कंडीशन में भी आपने एफ वाई और एफ एक्स दोनों ही कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है ये। चलिए अगले थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। A car driver tighten the nut of a wheel using a 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पिनर। एक कार ड्राइवर है, ठीक है, जो कि एक नट को टाइट कर रहा है, ठीक है, एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पिनर की मदद से। तो डेटा बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं D इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और फोर्स कितनी अप्लाई की उसने, 300 न्यूटन। अब हमसे पूछा गया है टॉर्क बताना है हमने उसका। ठीक है, सिंपल, ये तो आसान है। टॉर्क का एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें। सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी। ठीक है, तो डी हमें यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है, तो सबसे पहले हम इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं, जिसका मेथड ये है कि हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, 20 डिवाइड बाय 100, तो ये आपका आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक, एफ़ की जगह एफ़ की वैल्यू पुट की, जो कि है 300 मल्टीप्लाई डी की जगह डी की वैल्यू लिखेंगे, जो कि है आपकी 0.2। मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को आपस में, तो आपका आंसर आ गया 60 न्यूटन मीटर। यूनिट्स लाजमी लिखा करें आप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, और इसके अलग से मार्क्स होते हैं यूनिट के। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर आ मीटर रॉड सपोर्टेड एट मिड पॉइंट 0। कहते हैं कि कंसीडर करें एक रॉड को जो कि सपोर्ट है सेंटर में पॉइंट 0 से। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे ये सपोर्टेड है, सपोर्ट किया हुआ है इसे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ विच एज शोन इन द फिगर। ये फिगर आपको दी गई है। द ब्लॉक ऑफ 20 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट पॉइंट ए। ये जो इसका पॉइंट है इसे ए का नाम दिया गया है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसे बी का नाम दिया गया है। तो कहते हैं कि एक 20 न्यूटन का ब्लॉक सस्पेंडेड है पॉइंट ए पे, और इसका डिस्टेंस 0 से कितना है, 30 सेंटीमीटर। मीन्स कि इसका वेट ये क्या है, 20 न्यूटन। ठीक है, और ये जो इसका 0 से डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक डेट बैलेंस इट एट पॉइंट बी 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। अब ये बताया गया है कि जो पॉइंट बी है उसका जो पॉइंट ओ है उससे डिस्टेंस है 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब हमसे W2 का पूछा गया है। ठीक है, मीन्स कि ये जो ब्लॉक है इसका वेट क्या होगा, ये अब हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका डेटा बनाते हैं। तो डेटा में हम सबसे पहले लिखते हैं WA। ठीक है, WA कितना है, 20 न्यूटन। ठीक है, DA हम कह सकते हैं इसको, तो हम इसे नाम देंगे DA का। तो DA आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर। अच्छा, सबसे पहले हम सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, तो डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, तो ये आपका आ गया 0.3 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे DB। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B जो कि है 0.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है, तो 20 डिवाइड बाय, तो ये आपका आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, और अब हमें WB कैलकुलेट करना है यहाँ पे।
मीन्स के डब्ल्यू ए हमें गिवन था 20 सेंटीमीटर, ठीक है। डी ए हमें 30 सेंटीमीटर था, जिसे हमने डिवाइड किया 100 से, तो ये आ गया मीटर में, ठीक है। देन डी बी हमें 20 सेंटीमीटर गिवन था, जिसे हमने डिवाइड किया 100 से, तो ये भी आ गया है मीटर में। सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सोल्यूशन में हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। अब हमें पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है एफ मल्टीप्लाई बाय डी के, ठीक है। इसी तरह ये भी होगा एफ मल्टीप्लाई बाय डी के। अच्छा, ये 1 है, तो यहाँ पे मैं इसे 1 का नाम दे देती हूँ और यहाँ पे से मैं 2 का नाम दे देती हूँ। अब आप ये पूछेंगे कि हमें तो यहाँ पे F नहीं गिवन, तो हम W को भी F कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। वेट भी एक तरह की फोर्स ही होती है और दोनों की यूनिट भी न्यूटन ही होती है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ W1 मल्टीप्लाई D1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई D2, ठीक है। अच्छा, अब हमें W1 मल्टीप्लाई D1, अब हमें W2 कैलकुलेट करना है, तो ये D2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इक्वेशन की साइड आने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। W1 की जगह हम W1 की वैल्यू लिखेंगे 20, D1 की जगह हम D1 की वैल्यू लिखेंगे, D2 की जगह हम D2 की वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आया आंसर, ठीक है। देन उसके बाद डिवाइड किया 0.2 से, तो ये आपका आंसर आ गया 30 न्यूटन। मीन्स के W2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे B की जगह 2 लिख दिया है, ठीक है, और A की जगह मैंने 1 लिख दिया है। तो आप चाहें तो यहाँ FA, ये DA, FB, DB यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी भी ये ऐसे ही इसी तरह सही कीजिएगा, ठीक है। तो W2 या WB क्या आया 30। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 को देखते हैं। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2.0 मीटर इज प्लेस्ड ऑन अ विच एट 0.5 मीटर फ्रॉम इट वन एंड। कहते हैं कि एक 2.0 मीटर की लेंथ की रॉड है, ठीक है, जो कि एक विच है जिसको एक विच पे प्लेस्ड किया गया है। 0.5 मीटर डिस्टेंस हमें बताया गया है उसके एक एंड से, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये डायग्राम समझेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये एक 2 मीटर की रॉड है, ठीक है, जहाँ पे ये देखें इसकी टोटल जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो क्या है, वो है 2 मीटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब जो ये एंड है इसे A का नाम दे दिया गया है और ये जो एंड है इसे B का नाम दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो विच है ये इस एंड यानी कि A से 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। A force of 150 न्यूटन इज अप्लाइड एट वन ऑफ इट्स एंड। कहते हैं कि 150 न्यूटन की फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई की है टू कीप इट हॉरिजॉन्टल, यानी इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाने के लिए। फाइंड द वेट ऑफ द रॉड। अब हमें वेट बताना है रॉड का, ठीक है, एंड द रिएक्शन ऑफ द विच, और हमें रिएक्शन बताना है विच का। तो अब यहाँ देखें ये जो विच का पॉइंट है यहाँ मैंने इसे O का नाम दे दिया है, ठीक है। और आपको पता है कि जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो अपर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें गिवन है, हमें F बताई गई है 150 न्यूटन की जो इस एंड पे अप्लाई की है, ठीक है। अब चूँकि इस रोड की कंप्लीट लेंथ है 2.0 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें यहाँ पे कुछ वेट होगा तभी तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेट होगा यहाँ उसको मैंने नाम दे दिया है G का, ठीक है। अब टोटल 2.0 मीटर की है तो यहाँ पे BG यहाँ पे 1 मीटर के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक भी ये 1 मीटर के इक्वल होगा, ठीक है, जिसमें से OA क्या है 0.5 है। तो चलिए सबसे पहले डेटा बनाते हैं इसका। F इज़ इक्वल टू 150 न्यूटन है, ठीक है। OA हमें गिवन है 0.5 मीटर, W हमें कैलकुलेट करना है, R हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हमें OG नहीं पता, देखें हमें OA पता है जो कि है 0.5, ठीक है, और हमें BG भी पता है जो कि है 1 मीटर के,
अब जब बी जी 1 मीटर की इक्वल है तो ए जी भी 1 मीटर की इक्वल होगा, ठीक है। तो ए जी माइनस ओ ए, ये जो फॉर्मूला अप्लाई होगा ये क्या होगा, ए जी माइनस ए जी हमें पता है 1 है, ठीक है, माइनस ओ ए कितना है 0.5, तो 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 के, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट लेंथ इसकी 2.0 मीटर की थी, तो ए जी 1 मीटर का हो गया, ठीक है, और जी बी 1 मीटर का हो गया, ठीक है। तो इससे इस फॉर्मूले की वजह से हमने ओ जी कैलकुलेट की है। चलो अब आगे देखते हैं। तो हमें पता है कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, ठीक है। तो यहाँ पे 1 या ए में क्या दो चीज़ें हमें गिवन हैं, ठीक है, एक होगा डी और सेकंड क्या होगा एफ। तो हम लिख लेंगे एफ मल्टीप्लाई ओ ए इज इक्वल टू टॉर्क 2 में हमें डब्ल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है, और सेकंड जो चीज़ होगी इसकी वो होगी ओ जी। अब हमें यहाँ पे डब्ल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो ये ओ जी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ की क्या हो जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। एफ की जगह एफ की वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है 150, ठीक है। ओ ए की जगह ओ ए की वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है 0.5। ओ जी की क्या वैल्यू आई है 0.5, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इससे डिवाइड हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर आ गया 150 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, अब हमें आर को कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा आर माइनस एफ माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जितनी भी फोर्सेस होंगी बॉडी पे वो इक्वल होंगी किसके, 0 के। अब यहाँ देखें आर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये माइनस डब्ल्यू इक्वेशन के साइड आने के बाद प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही माइनस एफ इक्वेशन की साइड आने के बाद प्लस एफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू की जगह हम डब्ल्यू की वैल्यू लिखेंगे जो अभी हमने कैलकुलेट की है 150, और एफ की जगह हम एफ की वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है 150 न्यूटन। इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, ठीक है। 150 प्लस 150, तो ये आपका आ गया आंसर 300 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गई आपकी एग्जाम्पल कंप्लीट। 5 एग्जाम्पल थी आपकी, 5 की 5 हो गई हैं, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक होगा ये इसके अनसॉल्व न्यूमेरिकल का होगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ठीक है। और अपना फीडबैक दीजिए कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज़।